राजन साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं क्लास 10 के भौतिक विज्ञान के विद्युत चैप्टर से। अब बच्चों, इस चीज़ में हम बात करते हैं, हम इस चीज़ों में इसके भाग 1 में हम बात कर चुके हैं आवेश के बारे में, या इसी को कहें विद्युत आवेश, इसके बारे में बात कर चुके हैं। दूसरी चीज़, हम आवेश के प्रकार के बारे में बात कर चुके हैं। तीसरा विद्युत धारा के बारे में बात कर चुके हैं। चौथा, हम बात कर चुके हैं विद्युत विभव के बारे में। पांचवा आपका विद्युत विभवांतर के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। ये 5 टॉपिक के बारे में हम बात कर चुके हैं। बच्चों, चलिए एक बार हम इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि पिछला क्लास लिए मुझे थोड़ा सा टाइम हो गया है, तो मैं इसको फिर से रिवीजन करता हूं कि आपका विद्युत आवेश किसे कहते हैं। जब कहीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो वे पदार्थ एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित और प्रतिकर्षित करना शुरू कर देते हैं, और इसी पदार्थ के इसी गुणधर्म को हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। बच्चों, इसकी डिफिनीशन हम चाहे तो एक तरीके से और दे सकते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा वह चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है, उसे हम बोलते हैं वैद्युत आवेश। अब वैद्युत आवेश की बात करें तो वैद्युत आवेश आपका 2 प्रकार का होता है, एक का होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। तो यहाँ पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक थ्योरी दी थी कि 2 सजातीय आवेश का मतलब है 2 समान आवेश, जैसे यहाँ पे प्लस प्लस एक दूसरे को सदैव क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और माइनस माइनस भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो उन्होंने एक नियम दिया था कि 2 सजातीय आवेश सदैव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय आवेश का मतलब विपरीत आवेश, जैसे कि प्लस और माइनस, दूसरी कंडीशन। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब फिर इसके बाद विद्युत धारा की बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, विद्युत धारा को हम लोगों ने इस तरीके से पढ़ रखा था, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत विभव कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। वो सूत्र आपका आता है Q बराबर I/T, वो आपका आया था Q बराबर I/T। अब यहाँ पे विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर होता है। इसके अलावा आप उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, एम्पियर होता है, या इसके अलावा आप बोल सकते हैं कूलाम प्रति सेकेंड। इसका मात्रक बच्चों ए होता है, ठीक है। अब बात करते हैं विद्युत विभव की। अब विद्युत विभव की बात करते हैं कि विद्युत विभव हमने क्या पढ़ रखा है, किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य ही आपका क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। इसका सूत्र आपका आया था V बराबर W/Q। विभव का जो मात्रक है उसका मात्रक होता है वोल्ट, या उसके अलावा वोल्ट के अलावा मात्रक वोल्ट, या इसके अलावा आपका होता है कार्य को हम जूल में नापते हैं, जूल प्रति कूलम। इसके 2 मात्रक होते हैं विद्युत विभव के, वोल्ट और जूल प्रति कूलम। फिर इसके बाद आपका आता है विद्युत विभवांतर। अब विद्युत विभवांतर की बात करते हैं कि मान लीजिए कोई चालक तार है, ठीक है, तो जब चालक तार होगा तो उसके 2 सिरे होते हैं, जैसे ए, इसको मान लीजिए ए और इसको बी। तो किसी चालक तार के दोनों सिरों के, मतलब इस सिरे का भी और इस सिरे के, दोनों सिरों के बीच के विभव के अंतर को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक है बच्चों, विद्युत विभवांतर तक आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे विद्युत परिपथ या विद्युत परिपथ आरेख। बात करेंगे विद्युत परिपथ तथा विद्युत परिपथ आरेख। अब देखिए बच्चों, ये क्या होता है, परिपथ का मतलब होता है रास्ता, तो विद्युत का मतलब आप जानते हैं कि आवेश
प्रवाह, विद्युत धारा या विद्युत का मतलब जानते हैं आवेश। तो इस चीज को हम ऐसे भी बता सकते हैं कि विद्युत परिपथ क्या होता है, आवेश प्रवाह के खुले अथवा बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। अब देखो विद्युत परिपथ में उपस्थित सभी विद्युत परिपथ को निश्चित संकेत द्वारा प्रस्तुत करना ही आपका कहलाता है विद्युत परिपथ आरेख। विद्युत परिपथ को संकेतों अथवा तथा कर लेते हैं, तथा चिन्हों, संकेतों चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करना ही विद्युत परिपथ आरेख कहलाता है। विद्युत परिपथ आरेख कहलाता है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, आवेश प्रवाह के खुले अथवा बंद मार्ग को क्या कहते हैं, वैद्युत परिपथ कहते हैं। और वैद्युत परिपथ को संकेत या किसी भी चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करना ही विद्युत परिपथ कहलाता है। अब इस चीज को हम ऐसे देख लेते हैं कि इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मान लीजिए कि आपका कुछ ऐसा कर दे, अगर सिंबल आपका ऐसा बना देता है तो याद रखिएगा ये विद्युत बल्ब का सिंबल है, विद्युत बल्ब का सिंबल है। ठीक है, अगर ये चीज ऐसा कर दे आपका तो ये आपका प्रतिरोध होता है। अगर इस तरह सिंबल दिखाई दे रहा है तो क्या होगा, आपका प्रतिरोध होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये सिंबल ऐसा कुछ कर दे, ऐसा प्लस माइनस, बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस, तो इसको हम सेल कहते हैं। इस प्रतीक को हम क्या बोलेंगे, सेल कहते हैं। और अगर यही सेल 2 बार ऐड कर दे, मतलब कुछ इस तरीके से प्लस माइनस, तो इसको हम बैटरी कहते हैं, इसको हम बैटरी कहते हैं। इसके अलावा इस चीज को कभी कभी इस चीज को अगर ऐसा कर दे और यहाँ पे तीर दिखा दे तो यहाँ पर परिपथ में परिवर्तन को दर्शाता है, ये प्रतिरोध में परिवर्तन को दर्शाता है, प्रतिरोध में परिवर्तन। ठीक है, इसके अलावा आपका अगर सिंबल ऐसे दिखाई दे किसी परिपथ में ए प्लस माइनस, ठीक है, तो ए एमीटर का सिंबल होता है, अमीटर या एमीटर। ठीक है, अगर आपका ऐसा दिखाई दे, ऐसा दिखाई दे तो ये आपका वोल्ट मीटर होता है, ये आपका क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। तो देखिए बच्चों, अब इन्हीं सारे प्रतीकों को किसी एक परिपथ में बनाते हैं। जब उस परिपथ में बनाएंगे तो उसी पूरे को कहेंगे विद्युत परिपथ आरेख। देखिए इसको कैसे बना सकते हैं, चलिए देखिए, अब एक सरल परिपथ हम बना लेते हैं। सरल परिपथ में आपका क्या होना चाहिए, चलिए एक यहाँ पर हमने लगा दिया प्रतिरोध और यहाँ पर हमने लगा देते हैं इस तरह के बल्ब। ठीक है, यहाँ पर हम इस चीज को ऐसे लगा देते हैं, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं और यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर बैटरी जोड़ देते हैं और यहाँ पर एक हम कुंजी लगा देते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका कहलाता है सरल परिपथ। तो यहाँ पर देखेंगे अगर इसकी बात करेगा तो यहाँ पे विद्युत बल्ब लगा हुआ है, ये आपका प्रतिरोध है, ये आपका एमीटर है और यहाँ पर आपका बैटरी लगा हुआ है और यहाँ पे आपका धारा कुंजी लगी है, कुंजी लगी हुई है। ये बैटरी है आपका, ये आपका कुंजी है, ये आपका एमीटर है, आपका एमीटर है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है आपका और ये आपका यहाँ पर क्या लगा हुआ है, प्रतिरोध।
तो देखिए बच्चों, यही कहलाता है विद्युत परिपथ आरेख। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं वैद्युत प्रतिरोध की। वैद्युत प्रतिरोध में क्या होता है बच्चों, तो देखिए ये क्या होता है आपका, धारा प्रवाह के मार्ग में आने वाली रुकावट को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। डायरेक्टली एक सिंपल लैंग्वेज में याद कर लीजिए, धारा प्रवाह के मार्ग में आने वाली रुकावट को हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इस चीज को अगर लिखना पड़े बच्चों, हम कैसे लिख के बता सकते हैं, किसी चालक के धारा या विद्युत धारा के, चालक में करते हैं, के की बजाय में करते हैं, चालक में विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, कोई चालक होगा, देखो बच्चों, कभी भी धारा प्रवाहित होगी किसी चालक में होगी, तो याद रखिएगा किसी चालक को या चालक शब्द को हम इस्तेमाल हमेशा करेंगे। किसी चालक के विद्युत धारा, किसी चालक में विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब जो बच्चों ये रुकावट उत्पन्न होती है, ये उस चालक का ही एक गुण होता है, जिसके द्वारा वो खुद के अंदर बहने वाली धारा को क्या, धारा जो होती है उसके मार्ग में एक बाधा उत्पन्न करता है। वही चीज आपका कहलाता है वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। अब अगर बच्चों हम क्या कर लें, मान लें, माना चालक में बहने वाली धारा I तथा विभवांतर V एक दूसरे के समानुपाती हो, तब समानुपाती है। तो जब समानुपाती होगा तो देखिए इस चीज, तो ये हो जाता है V प्रोपोर्शनल I के, क्योंकि विभवांतर समानुपाती किसके, I के। तो V इक्वल टू आ जाता है यहाँ पर आपका I इंटू में R। R जो है यहाँ पे एक नियतांक है, तो R की वैल्यू निकालेंगे तो R बराबर हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा V अपान I, यहाँ पे क्या आ जाएगा, V अपान I। ये आपका विद्युत प्रतिरोध है, ये आपका कहलाता है वैद्युत या विद्युत प्रतिरोध। ये फार्मूला कहलाएगा वैद्युत प्रतिरोध का। अब बच्चों इसके बाद पूछा क्या जाता है, वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक। याद रखिएगा क्लास 10th में ये आपका बहुविकल्पी में पूछता है वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक। तो देखो प्रतिरोध का यहाँ पर दो मात्रक आएगा, पहला आता है आपका ओम, दूसरा मात्रक जो होगा वो आपका हो जाता है ओम अथवा करके लिखते हैं, अथवा वोल्ट प्रति एम्पियर। दूसरा मात्रक है वोल्ट प्रति एम्पियर। अब देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, एक काम करते हैं, इस पर हम एक क्वेश्चन लगाते हैं कि ये इस पर पूछे गए क्वेश्चन आपको पेपर में किस प्रकार से सॉल्व करने होते हैं। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन हमारे पास, किसी चालक में बहने वाली धारा 0.5 एम्पियर है तथा उत्पन्न विभवांतर जो है वो 5 वोल्ट है, तो चालक में बहने वाली धारा प्रतिरोध का मान पूछा है उसने। तो चलिए बच्चों पहले हम देख लेते हैं क्या दिया और क्या निकालना है। सबसे पहले हम देखते हैं बहने वाली धारा यानी कि I बराबर आपका दे दिया है 0.5 एम्पियर। ठीक है, फिर उसके बाद विभवांतर दे रखा है आपका 5 वोल्ट एम्पियर और यहाँ पे दे रखा है वोल्ट। ठीक है, और फिर बोला है प्रतिरोध का क्या कर दीजिए, मान ज्ञात कर दीजिए। तो बच्चों जस्ट अभी हमने पहले पढ़ लिया कि R बराबर क्या होता है आपका V अपान I। R बराबर क्या होता है V अपान I। तो चलिए हम यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं और इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर कितना आपका आएगा। तो देखिए R बराबर यहाँ पे V की जगह पर हो जाएगा 5 और बटे में हो जाएगा 0.5। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे आपका 0.5 है, तो इसको 5 से अगर भाग देंगे तो एक काम कर लीजिए, हम एक काम कर लेते हैं, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देते हैं।
तो जब 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 50 और बटे में कितना हो जाएगा 5, 5 से भाग देंगे 15 में 50, यानी कि R इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 ओम। यानी कि जो आपका ये चालक है इसमें बहने वाला जो प्रतिरोध होगा वो कितने ओम का होगा, 10 ओम का होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों। यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन है, एक तार का प्रतिरोध 2 ओम दे रखा है आपका और उसे 2 वोल्ट की बैटरी से क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। तो पूछ रहा है कि तार में बहने वाली क्या ज्ञात कीजिए, धारा ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन से देखते हैं क्या दिया है, उसको पहले देखते हैं। प्रतिरोध यानी कि आर की वैल्यू दे रखी 2 ओम, ये ओम का सिंबल है बच्चों। और उसके बाद क्या रहा है कि उसको जो बैटरी है उसका विभवांतर जो है वो आपका कितना है, 2 वोल्ट, कितना है 2 वोल्ट। तो कह रहा है तार में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए, यानी कि आई की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो हमारे पास जो सूत्र होता है बच्चों वो सूत्र है R बराबर V अपॉन आई। हमें यहाँ से आई की वैल्यू निकालनी है, इसको इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे। ये देखो हर में इधर अंश में चला जाएगा और ये अंश में इधर आ जाएगा हर में, यानी कि आई बराबर हो जाएगा V अपॉन R। तो चलिए हम क्या करते हैं, V का मान रखते हैं। V का मान कितना दिया है, 2, ठीक है, और R का मान भी कितना दिया है, 2। तो 2 से कट जाएगा, I इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। यानी कि जो यहाँ पे चालक तार है उसमें बहने वाली धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर की होगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन और है जिसमें 2 क्वेश्चन एक तरीके से मिक्स है। चलिए, एक चालक के सिरों का विभवांतर कितना दिया है, 1.5 वोल्ट दिया है और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में किया गया कार्य पूछ रहा है कि कार्य कितना करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, V बराबर दे दिया 1.5 वोल्ट। ठीक है, अब इसके द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है बच्चों, इसके द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है। ठीक है, ये आपका विभवांतर वाला क्वेश्चन है। तो देखिए हमारे पास विभवांतर W बराबर, V बराबर जानते हैं, W अपॉन Q जानते हैं, और इस बार हमको Q दिया नहीं है और हमें क्या करना, ज्ञात करना है, W ज्ञात करना है। तो जब तक हमको Q पता नहीं चलेगा हम W ज्ञात नहीं कर सकते। तो एक बार हम इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, देखते हैं कि और क्या दिया है हमारा। तो देखिए बोला है एक चालक के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दे रखा है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन, एक सूत्र होता है Q बराबर NE, होता है Q बराबर NE। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखा है एक मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि N बराबर 1 दे रखा है और E की वैल्यू हम जानते हैं। तो Q बराबर यहाँ पे 1 गुणे हो जाएगा 1.6 गुणे 10 टू पावर माइनस 19। तो इसका गुणा कर देंगे तो Q इक्वल टू हो जाएगा 1.6 गुणे 10 टू पावर माइनस 19, यानी कि Q की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1.6 गुणे 10 टू पावर माइनस 19। तो चलिए हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अब देखिए ये इधर ये हर में इधर जाएगा तो अंश में चला जाएगा, हम बटे में 1 मान लेते हैं तो ये चला जाएगा अंश में। तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, W बराबर V इंटू Q, W बराबर V की दिया है 1.5 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। चलिए इसको हम आपस में गुणा कर देते हैं, 1.5 गुणे 1.6, इसको डायरेक्टली नहीं करते हैं बच्चों। चलिए इसका 6 पंचे 30, 0 हासिल गया 3, इसको छोड़ के करते हैं, यहाँ पे 3 एक कम 3 6 3 9 और यहाँ पर देखिए 5 एक कम 5 और इसका 1 इतना। ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पर 9 5 14 के 4 हासिल गए 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। ठीक है, दशमलव कितने अंक पर है, 1 अंक 2 अंक, तो 1 अंक 2 अंक यहाँ पे लग जाएगा आपका कितना, दशमलव। तो यहाँ पे आ जाएगा 2.40 गुणे 10 टू पावर माइनस 19 जूल। कहने का मतलब ये है कि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, 2.40 गुणे 10 टू पावर माइनस 19 जूल क्या करना पड़ेगा, इसको कार्य करना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब होता है स्पेशल, यानी किसी स्पेशल हम प्रतिरोध की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए विशिष्ट प्रतिरोध आपका क्या होगा, किसी
चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध की बात कर रहा है। हम एक काम कर लेते हैं, मान लेंगे माना तार की लंबाई L है, ठीक है, और अनुप्रस्थ परिच्छेद या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तो प्रतिरोध तो देखिए पहले डिफिनेशन क्या कह रही है कि जो प्रतिरोध होगा वो लंबाई क्या होगा, अनुक्रमानुपाती, और प्रतिरोध जो होगा वो उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। दोनों को एक साथ ले लेते हैं तो समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 मान के समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से तो ये हो जाएगा R प्रोपोर्शनल L बाई A। तो यहाँ पे देखिए प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाता है, ये हो जाएगा रो बटे में A, आपका इतना आ जाएगा। यहाँ पे रो जो है यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध है। अब हमें काम कर लेते हैं, रो को उसी तरफ रखते हैं और L और A को इस तरफ लेके आते हैं। तो देखिए रो इक्वल टू हो जाएगा R इंटू A बटे में आपका क्या हो जाएगा L। ये आपका आ गया विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध पर अब इस विशिष्ट प्रतिरोध का हम मात्रक देख लेते हैं क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का दो मात्रक होगा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम, ए क्या है क्षेत्रफल, तो मीटर क्षेत्रफल, तो यानी कि मीटर का स्क्वायर बटे में, यहाँ पे है लंबाई, यहाँ पे क्या है लंबाई यानी कि आपका मीटर। तो देखिए 1 मीटर कट जाएगा तो यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होगा वो आ जाएगा ओम मीटर। यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या आ जाएगा, ओम मीटर। इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, आज के लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।